फोर्स टू फील एपिसोड 12 रिश्तों के दरमियान खामोशियां। दृश्य किया और काव्या एक शांत कैफे में पहली बार खुलकर बातचीत करने की कोशिश। धीमी सी गुनगुनाती कॉफी मशीन की आवाज के बीच किया अपनी आंखों को नीचे किए बैठी है। उसके चेहरे पर एक अनिश्चितता का भाव है। किया नजर झुकाए, मुझे अब भी डर लगता है काव्या, तुमसे नहीं पर इस बदलते रिश्ते से। उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप है, जैसे कोई नाजुक धागा टूट जाने के डर से थरथरा रहा हो। काव्या का हाथ किया के हाथों पर आता है, एक धीमा और आश्वासक स्पर्श। काव्या की आंखों में एक नई कोमलता झलक रही है, जो पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। काव्या हाथ थामते हुए, मैं भी तो नए एहसास से गुजरी हूँ किया। शायद हम दोनों सीख रहे हैं एक दूसरे को समझना। उसके शब्दों में एक ठहराव है, जैसे वो हर शब्द को तौल रही हो। काव्या गलती से किया की डायरी पढ़ लेती है। अगले पल दृश्य बदलता है। काव्या एक छोटी सी नीली डायरी पकड़े बैठी है, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं। डायरी खुली हुई है और उसकी आंखें तेजी से पन्नों पर दौड़ रही हैं। काव्या अंदर ही अंदर गिल्ट से, उसके दिल में कितना कुछ था और मैं उसे सिर्फ गुस्से में देखती रही। उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी छाया उतर आती है। हर पढ़ा हुआ शब्द उसके दिल पर एक बोझ की तरह महसूस हो रहा है। किया दूर से काव्या को देखते हुए कैफे के दूसरे कोने में किया बैठी है। उसकी निगाहें काव्या पर टिकी हुई हैं। उसके चेहरे पर एक शांत दृढ़ता है, जैसे उसने कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया हो। किया दूर से काव्या को देखते हुए, मेरा हर लफ्ज मेरा सच था काव्या, तुम पढ़ लो या मैं कहूँ, तुम जान जाओगी एक दिन। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति है, जैसे वो जानती है कि सच्चाई किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाएगी। दृश्य बारिश का दृश्य। एक छोटी सी लड़ाई के बाद दोनों भीगती हैं। अब दृश्य बाहर का है। तेज बारिश हो रही है और सड़क पर दो भीगी हुई आकृतियां खड़ी हैं, किया और काव्या। उनके चेहरे पर तनाव स्पष्ट है। अभी अभी शायद कोई बहस हुई है। किया जिद में, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। उसकी आवाज में एक हट है, एक दीवार खड़ी करने की कोशिश। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से आंसुओं की तरह बह रही हैं। काव्या गुस्से में भीगते हुए, तो फिर रो क्यों पड़ती हो जब मैं पास नहीं होती? बताओ ना, क्यों हर बार मेरी तरफ लौट आती हो? काव्या की आवाज में गुस्सा और चिंता का मिश्रण है। वो किया के इस विरोधाभासी व्यवहार से परेशान है। किया चुप हो जाती है। उसके पास काव्या के इस सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं है। अगली ही पल काव्या उसे भींगे बालों से अपनी बाहों में खींच लेती है। ये एक कसकर भरा मौन आलिंगन है, जिसमें गुस्सा और प्यार दोनों लिपटे हुए हैं। दृश्य काव्या के माता पिता का अचानक दौरा। किया उनसे औपचारिक रूप से मिलती है। एक घर के अंदर का दृश्य है। काव्या थोड़ी घबराई हुई दिख रही है, जबकि किया शांत लेकिन थोड़ी सतर्क है। सामने काव्या की माँ खड़ी है, जिनकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ा सा संदेह है। काव्या की माँ, तुम किया हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। उनकी आवाज में एक औपचारिक लेकिन जिज्ञासु लहजा है। किया हल्के से मुस्कुराती है, उसकी आंखों में एक शालीनता है। किया नरमी से, और मुझे आपके बारे में। काव्या की आंखों में उसके इस अप्रत्याशित जवाब से काव्या के चेहरे पर एक हल्का सा आश्चर्य और शर्म का भाव आता है। काव्या शौक और शर्म के मिक्स रिएक्शन में मुस्कुराती है। दृश्य रात में छत पर दोनों सितारों के नीचे लेटी हैं। रात का दृश्य है, छत पर तारों से भरा आसमान दिख रहा है। किया और काव्या एक साथ लेटी हुई हैं, उनके बीच एक आरामदायक चुप्पी है। किया धीरे से, क्या कभी सच में सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा हमारे लिए? उसकी आवाज में एक अनिश्चितता है, एक ऐसा सवाल जो शायद उसके मन में हमेशा घूमता रहता है। काव्या किया की तरफ मुड़ती है, उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास है। काव्या, अगर तू मेरे साथ है तो दुनिया से लड़ भी लूंगी। उसके शब्द आत्मविश्वास से भरे हैं, जैसे किया का साथ उसे हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता हो। किया काव्या की तरफ देखती है, उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्यार का भाव है। काव्या उसका हाथ पकड़ती है। दोनों की चुप्पी में कई वादे छुपे होते हैं, अनकहे लेकिन गहरे। उपसंहार क्षण, काव्या किया को एक खत देती है। एक कमरे के अंदर का दृश्य है। काव्या के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज है, जिसे वो किया को दे रही है। उसके चेहरे पर एक भावुकता है, जैसे वो अपने दिल का एक हिस्सा निकाल कर दे रही हो। काव्या भावुक होकर, मैं सब कुछ शब्दों में नहीं कह पाती, पर इस बार मैंने कोशिश की है, पढ़ लेना। उसकी आवाज थोड़ी भारी है, जैसे भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा हो। किया धीरे से खत लेती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काव्या उसे चुपचाप गले से लगा लेती है। ये एक ऐसा आलिंगन है जो शब्दों से ज्यादा गहरा है। काव्या वॉइस ओवर। प्यार सिर्फ चाहने का नाम नहीं, कभी कभी प्यार समझने और बर्दाश्त करने का नाम भी होता है। और हम अब सीख रहे हैं प्यार को महसूस करना। -4 टू फील। बारिश की रात, सड़क पर भीगते हुए काव्या और किया। तेज बारिश में किया अकेली सड़क पर भीगती हुई चल रही है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। दूर से काव्या की गाड़ी आती हुई दिखती है, ब्रेक की आवाज के साथ रुकती है। काव्या
गुस्से और चिंता में। पागल हो गई हो क्या? किस हाल में चल रही हो ऐसे? काव्या की आवाज में गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से के पीछे गहरी चिंता छिपी हुई है। किया रुक जाती है। उसके चेहरे पर आंसू और एक हल्की सी मुस्कान का अजीब मिश्रण है। किया, आंसू और मुस्कान में बस थोड़ा भीगने का मन था, ताकि आंखों से गिरते आंसू छुप जाएं। उसकी आवाज में एक दर्द है जिसे वो बारिश की बूंदों में छिपाना चाहती है। काव्या तेजी से गाड़ी से उतरती है और बिना कुछ कहे किया को कसकर गले लगा लेती है। यह एक ऐसा आलिंगन है जो सारे सवालों और तर्कों को शांत कर देता है। काव्या, धीरे से, तो चलो दोनों साथ भीगते हैं, एक दूसरे को छुपाने के लिए नहीं, समझने के लिए। काव्या का स्वर अब नरम और प्यार भरा है। वो किया के दर्द को महसूस कर रही है और उसमें शामिल होना चाहती है। काव्या की जलन। एक और दृश्य में किया किसी लड़के से मिल रही होती है जो उसका पुराना कॉलेज का दोस्त है। वे हंस रहे हैं और आपस में सहज दिख रहे हैं। काव्या दूर से ये सब देख रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और जलन का भाव है। काव्या धीरे से, खुद से, उसके साथ इतनी हंसी, कभी मेरे लिए भी ऐसे मुस्कुराई थी क्या? काव्या के मन में असुरक्षा की भावना घर कर रही है। रात में काव्या चुपचाप बैठी होती है। उसकी आंखें किसी अनजाने विचार में खोई हुई हैं। किया कमरे में आती है और काव्या के पास बैठ जाती है। किया, हाथ पकड़ते हुए, क्या तुम मुझसे नाराज हो? किया का स्पर्श कोमल है, उसकी आवाज में चिंता है। काव्या नजरें चुराते हुए, बस थोड़ा जलन हो रही थी, तुम किसी और के साथ इतनी खुश थी। काव्या अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाती। उसकी आवाज में एक हल्की सी कड़वाहट है। किया मुस्कुराती है और काव्या का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेती है। किया मुस्कुराते हुए, मुझे अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा खुश होना है तो वो सिर्फ तुम हो काव्या। किया के शब्द सच्चे और आश्वस्त करने वाले हैं। किया का इकरार। चांदनी रात में किया और काव्या एक झील के किनारे बैठी हैं। पानी में चांद का प्रतिबिंब चमक रहा है और आसपास शांति छाई हुई है। किया धीरे से काव्या का हाथ थामते हुए, मैं पहले प्यार को एक डर समझती थी, पर जब तुम आई तब समझ आया, प्यार डर नहीं, सहारा होता है। किया की आवाज में एक नई कोमलता और आत्मविश्वास है। काव्या किया की आंखों में देखती है। उसकी आंखों में प्यार और शरारत का मिश्रण है। काव्या मुस्कुराते हुए, तो क्या तुम मुझे अपना डर बना लोगी हमेशा के लिए? किया उसकी आंखों में गहराई से देखती है और धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहती है। यह एक मौन प्रतिज्ञा है जो उनके दिलों को हमेशा के लिए बांध देती है। काव्या का सर दर्द और किया की परवाह। एक कमरे में काव्या अपने माथे को पकड़े बैठी है। कमरा अंधेरा है और उसके चेहरे पर दर्द की शिकन है। किया चुपचाप कमरे में दाखिल होती है और काव्या को इस हाल में देखकर उसकी चिंता बढ़ जाती है। किया धीरे से, चलो आंखें बंद करो, मैं हूं ना। किया की आवाज में गहरी ममता है। वो धीरे से काव्या के माथे की मालिश करना शुरू कर देती है। उसके स्पर्श में सुकून है। फिर वो धीरे से काव्या का सिर अपनी गोद में रख लेती है। किया फुसफुसाकर, जब तुम दुखती हो मुझे लगता है जैसे मेरी सांस ही रुक गई हो। किया की यह कोमल स्वीकारोक्ति उसके गहरे प्यार को दर्शाती है। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और किया की तरफ देखती है। काव्या आंखें खोलकर धीरे से, तुम्हारी छोटी छोटी चिंता मेरा सबसे बड़ा आराम है किया। काव्या के शब्द कृतज्ञता और प्यार से भरे हैं। तनाव के बाद छोटी सी खुशी। किसी बात को लेकर दोनों में हल्की बहस होती है। कमरे में कुछ देर के लिए तनाव छा जाता है, लेकिन उसी शाम किया काव्या के लिए उसकी पसंदीदा कॉफी और बिस्किट लेकर आती है। किया मुस्कुराते हुए, जान गई हूँ तुम्हारे गुस्से की दवा मीठा है ना। किया की मुस्कान में शरारत और प्यार दोनों है। काव्या मुस्कुराकर सिर हिला देती है और दोनों बिना किसी शब्द के कॉफी की चुस्कियों के साथ पास पास बैठ जाती हैं। ये छोटी सी जेस्चर उनके बीच के तनाव को पल भर में दूर कर देता है। किया का डर, काव्या का भरोसा। किया बैठी हुई है, उसकी नजरें जमीन पर टिकी हैं। वो कुछ कहने में हिचकिचा रही है। काव्या उसके पास बैठी है, उसकी आंखों में स्नेह और धैर्य है। किया नजरें झुकाते हुए, कल अगर मैं चली गई तो क्या तुम किसी और को? किया अपनी बात पूरी नहीं कर पाती, उसका गला भर आता है। काव्या बिना सोचे बीच में टोकती है, तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, क्योंकि जीना तभी है जब तुम साथ हो। काव्या का जवाब तुरंत और दृढ़ है। उसमें बिना शर्त प्यार और वफादारी झलकती है। खामोशी में आलिंगन। काव्या किसी फोन कॉल के बाद गुस्से में है और चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही है। किया कुछ नहीं कहती, बस धीरे से पीछे से आकर काव्या को अपनी बाहों में भर लेती है। काव्या धीरे से, थैंक यू। कभी कभी शब्द नहीं, बस एक हग ही काफी होता है। काव्या की आवाज में अब शांति है। किया का आलिंगन उसके गुस्से को शांत कर देता है। रात का सुकून, पास बैठकर सितारे देखना। काव्या और किया होटल की बालकनी में एक साथ बैठी हैं। ऊपर तारों से भरा आसमान चमक रहा है और ठंडी हवा चल रही है। दोनों शांत हैं, उस सुकून भरी रात का आनंद ले रही हैं। किया धीरे से, काव्या, अगर जिंदगी एक लम्हा बन जाए तो मैं चाहती हूँ वो यही हो।
किया की आवाज में एक गहरी चाहत है, इस पल को हमेशा के लिए जी लेने की इच्छा। काव्या उसकी ओर देखती है, उसकी आंखों में प्यार और गहराई है। काव्या उसकी ओर देखते हुए, मैं तो चाहती हूँ जिंदगी की हर सुबह और हर रात तुम्हारे साथ हो। काव्या का जवाब किया के प्यार को प्रतिध्वनित करता है। किया उसकी तरफ मुस्कुराकर देखती है और दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। तारों भरी रात उनकी मौन गवाह बनती है। खामोशी में समझ। किया और काव्या एक दूसरे की आंखों में देख रही हैं। कमरे में शांति है, कोई शब्द नहीं कहा जा रहा, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा संवाद चल रहा है। किया धीरे से, हम दोनों जैसे हैं, परफेक्ट नहीं, पर एक दूसरे के लिए बने हैं। किया की आवाज में एक स्वीकृति है, खुद को और काव्या को जैसे वे हैं वैसे ही अपनाने की भावना। काव्या हल्के से सिर हिलाती है और किया का माथा चूम लेती है। यह एक मौन सहमति है जो उनके अटूट बंधन को दर्शाती है। फोन की घंटी और डर। अचानक किया का फोन बजता है, वही पुराना नंबर जिससे वो भागती रही थी। उसके चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई देती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। काव्या उसकी आंखों में इस डर को साफ देख लेती है। काव्या सख्त पर नर्म लहजे में, अब तुम अकेली नहीं हो, जो भी सामना होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। काव्या की आवाज में दृढ़ता है, लेकिन उसमें किया के लिए प्यार और चिंता भी छिपी हुई है। किया पहली बार पूरे भरोसे से काव्या की गोद में अपना सिर रख देती है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जिसमें किया ने आखिरकार काव्या पर पूरी तरह से भरोसा करना सीख लिया है। दरवाजा बंद और दिल खोलना। किया और काव्या कमरे में है। किया धीरे से दरवाजा बंद करती है, जैसे वो बाहरी दुनिया से अपने रिश्ते को सुरक्षित करना चाहती हो। उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास झलक रहा है। किया धीरे से, आत्मविश्वास से, अब कभी कुछ छुपाऊंगी नहीं काव्या, तुम मेरा घर बन गई हो। किया के शब्द गहरे और सच्चे हैं, ये उसके दिल का एक महत्वपूर्ण इकरार है। काव्या मुस्कुराती है, उसकी आंखों में नमी है। ये एक ऐसा पल है जिसका उसने बेसब्री से इंतजार किया था। काव्या मुस्कुराते हुए, आंखों में नमी, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तुम मुझ में घर ढूंढ लो। काव्या का जवाब प्यार और स्वीकृति से भरा है।